वेलकम टू ऑल ऑफ अवर स्टूडेंट्स। मैं इंजीनियर आर के आनंद, आपका केमिस्ट्री टीचर। ये हम लोगों का सॉल्यूशन चैप्टर का लेक्चर 22 है और इस लेक्चर में हम लोग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ एंड निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे और वेरी स्मार्ट टॉपिक एजोट्रॉप्स के बारे में भी पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोगों ने इसके पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था कि आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि वह सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा जो कि ऑल कंसंट्रेशन एंड ऑल टेम्परेचर पे राउल्स लॉ को ओबे करेगा। उस सॉल्यूशन को हम लोग आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन कहलाएगा जो कि राउल्स लॉ को ओबे नहीं करेगा, वह सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। लेकिन बाबू, आपको यह समझना चाहिए कि कोई भी सॉल्यूशन 100% आइडियल नहीं होता है, लेकिन हम लोग अप्रोक्सीमेटली आइडियल मानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कोई भी गैस 100% आइडियल नहीं होता है, तब पर भी हम लोग आइडियल गैस की बात करते हैं। हम लोगों ने यह पढ़ा था बाबू कि दो लिक्विड है ए एंड बी। ए आपका मान लो सॉल्यूट है, बी सॉल्वेंट है। तो आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन तभी होगा जब ए और बी के बीच का जो अट्रैक्शन है वो बराबर हो जाए ए और ए का और बी और बी का। यानी कि सॉल्यूट और सॉल्यूट के बीच जो अट्रैक्शन होगा, सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के बीच जो अट्रैक्शन होगा और सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच के अट्रैक्शन के बराबर होगा, तो वो सॉल्यूशन कहलाएगा आइडियल। क्लियर है? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 100% तो बराबर नहीं होगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा, इसलिए हम लोग 100% आइडियल नहीं, अप्रोक्सीमेटली आइडियल की बात करते हैं। अगर दी सॉल्यूट और सॉल्यूट के बीच का अट्रैक्शन, सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के बीच का अट्रैक्शन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का अट्रैक्शन अगर दी बराबर है तो कहलाएगा आइडियल। अगर दी सॉल्यूट और सॉल्यूट के बीच का अट्रैक्शन बराबर नहीं हो, किसका? सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच के अट्रैक्शन एंड सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बीच के अट्रैक्शन, तो सॉल्यूशन कहलाएगा नॉन आइडियल। हम लोगों ने पिछले लेक्चर बहुत बारीकी से डिस्कस किया था, दोबारा रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। आज हम लोग पढ़ेंगे छोटे पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आइडियल सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन कहलाता है जो कि ऑल टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन पे राउल्स लॉ को ओबे करता है, वह सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। तो राउल्स लॉ हम लोग का आया था पी टोटल इक्वल टू द पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। पी टोटल बराबर आप जानते हैं पी ए प्लस पी बी होता है। अब पी ए प्लस पी बी बराबर आप लिख सकते हो पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अगर दी ऐसा आपको मिलेगा तो समझना कि आइडियल सॉल्यूशन है। अगर दी पी टोटल नॉट इक्वल टू द पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी या पी ए प्लस पी बी, तब सॉल्यूशन कहलाएगा नॉन आइडियल। तो मेरे दोस्त, मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव और निगेटिव डेविएशन कौन सा सॉल्यूशन शो करता है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आप ये भी कह सकते हो नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ और नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। अगर दी छोटे पी टोटल नॉट इक्वल टू द पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। तो क्या होगा? मैंने पिछले क्लास बताया था, अगर दी बराबर नहीं है या तो ज्यादा होगा या तो कम होगा। अगर दी पी टोटल ग्रेटर देन होगा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी से, तब ये शो करेगा पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। अगर दी पी टोटल लेस देन होगा किससे? पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी से, तब ये शो करेगा निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। तो कब ऐसा होगा, इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है? तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो डेविएशन शो करता है, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। और पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ कब शो करेगा और नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ कब शो करेगा, आज हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो प्रकार का होगा, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। क्लियर है छोटो? तो आइए एक एक करके सारे पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे।
सारे पॉइंट को क्लियर करेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो बाबू। जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है दो प्रकार का डेविएशन शो करता है, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। तो नंबर ए हम डिस्कस कर रहे हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। कब? नंबर एक फर्स्ट पॉइंट ध्यान दीजिएगा बच्चों, इन दिस सॉल्यूशन, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बाबू ए और बी आपका दो कंपोनेंट है, दोनों लिक्विड है, ए को मैंने सॉल्यूट माना, बी को मैंने सॉल्वेंट माना, दोनों वेपर में चेंज करेगा। अगर दी ए और ए के बीच जो अट्रैक्शन है वो बराबर है बी और बी के बीच के अट्रैक्शन का, और वो बराबर है ए एंड बी के बीच के अट्रैक्शन का, तब वो सॉल्यूशन कहलाएगा आइडियल। अगर दी बराबर नहीं है तब वो सॉल्यूशन कहलाएगा नॉन आइडियल। तो मेरे दोस्त, जब ए और ए के बीच का इंटरेक्शन बराबर नहीं है, बी और बी के बीच के इंटरेक्शन का बराबर नहीं है ए और बी के बीच के इंटरेक्शन का, तब सॉल्यूशन नॉन आइडियल कहलाएगा। बराबर होता तो आइडियल कहलाता। तो बराबर नहीं है तो या तो ज्यादा होगा या तो कम होगा। अगर दी ए और ए के बीच का इंटरेक्शन और बी बी के बीच के इंटरेक्शन ज्यादा होगा, किससे? ए और बी के बीच के इंटरेक्शन से, तब नॉन आइडियल की बात करेंगे। अगर दी कम भी होगा तब पर भी हम लोग नॉन आइडियल की बात करेंगे। क्लियर है? समझ गए? बराबर नहीं है तो मतलब नॉन आइडियल, या तो ज्यादा या तो कम। तो फर्स्ट पॉइंट पे आई छोटे, इन दिस सॉल्यूशन ए बी इंटरेक्शन इज वीकर देन, वीकर मीन्स कम, यानी कि ए और बी का जो इंटरेक्शन है वो कम है, किससे? ए एंड बी एंड बी इंटरेक्शन। सीखो छोटे, सॉल्यूट और सॉल्यूट के बीच अट्रैक्शन, सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के बीच अट्रैक्शन से कम है, किसका? सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का अट्रैक्शन। बच्चे हमारे जानते हैं कि जब अट्रैक्शन बढ़ेगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, वेपर प्रेशर कमेगा। बिल्कुल राइट। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होता है और लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस से ज्यादा होता है, और सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे अधिक होता है। बाबू मुझे ये बताओ, कॉमन सेंस है आपके पास, कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में ज्यादा वेपर प्रेशर किसका होगा? गैस का होगा, उसके बाद लिक्विड का होगा, उसके बाद सॉलिड का होगा। यानी कि जिस कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम है, यानी जल्दी वेपर में चेंज हो जाता है, उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, और जिस कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, यानी कि देर से वेपर में चेंज होता है, उसका वेपर प्रेशर कम होगा। अगर ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का अट्रैक्शन कम है, इसका मतलब वो ज्यादा वोलाटाइल होगा, इसका मतलब उसका वेपर प्रेशर ज्यादा मिलेगा, इसका मतलब पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। समझ गए छोटो? आइए, इन दिस सॉल्यूशन ए बी इंटरेक्शन इज वीकर देन ए एंड बी इंटरेक्शन इज, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो इंटरेक्शन है वो कमजोर है सॉल्यूट और सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के इंटरेक्शन से। इस वजह से छोटे सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा, यानी पी टोटल ज्यादा होगा, किससे? पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। इसलिए यह पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ शो करेगा। जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे पूरा फिगर ऑल क्लियर हो जाएगा। तो पी ए भी ज्यादा होगा, किससे? पी नॉट ए एक्स ए से। पी भी ज्यादा किससे होगा? पी नॉट बी एक्स बी। ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। डेल एच मिक्सचर ग्रेटर देन जीरो, डेल एच को हम कहते छोटू चेंज इन इंथैल्पी थर्मोडायनेमिक्स में मैंने आपको पढ़ाया। जब आप ए और ए के बीच के बॉन्ड को तोड़ेंगे हीट देना पड़ेगा, बी और बी के बीच के बॉन्ड को तोड़ेंगे हीट देना पड़ेगा,
और ए और बी का इंटरेक्शन क्या है, कमजोर है। तो जितना ज्यादा मात्रा में आपने हीट दिया, एनर्जी दिया, उतना कम मात्रा में आपको एनर्जी मिला। क्यों? ए और बी के बीच का इंटरेक्शन क्या है, कमजोर है। कमजोर है तो कम एनर्जी इन्वॉल्व हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, आपने ज्यादा एनर्जी दिया, आपने ज्यादा हीट दिया, क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन इज द एंडोथर्मिक प्रोसेस, बॉन्ड फॉर्मेशन इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा हीट लगा। जब सॉल्यूट सॉल्वेंट जब मिला और सॉल्यूशन जब बना, तो उस कंडीशन में हीट रिलीज क्या हुआ, कम हुआ। यानी कि एब्जॉर्ब ज्यादा हुआ, रिलीज कम हुआ। यानी कि आपने ज्यादा एनर्जी दिया, ज्यादा हीट दिया, इस वजह से डेल एच ग्रेटर देन जीरो। इंथैल्पी ऑफ मिक्सचर बोले या इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग बोले, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन बोले, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, क्योंकि डेल एच इंथैल्पी, मिक्सिंग बोले, सॉल्यूशन बोले, मिक्सचर बोले, मीनिंग सेम। दे इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो, दैट इज एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन के बारे में आप जानते हो? डिसोल्यूशन किसे कहते हैं? जब आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते हो तो सॉल्यूशन बनता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। और जब सॉल्यूशन से सॉल्यूट बाहर निकलता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। क्लियर दैट? दैट इज हीट इज एब्जॉर्ब, यस, हीट एब्जॉर्ब, एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंथैल्पी इज पॉजिटिव, डेल एच ग्रेटर देन जीरो, थर्मोडायनामिक्स में मैंने पढ़ाया। डेल वी मिक्सचर ग्रेटर देन जीरो, यस, कैसे? सो देखो, देखो आप, ए और ए के बीच जो इंटरेक्शन है, बी और बी के बीच जो इंटरेक्शन है, वो ज्यादा है किससे? ए और बी के बीच के इंटरेक्शन से। तो छोटे सरकार, जब सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच का इंटरेक्शन कम है, किससे? सॉल्यूट और सॉल्यूट के इंटरेक्शन से, एंड सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के इंटरेक्शन से। इसका मतलब क्या हुआ? अगर दी सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन कम है, इसका मतलब एक दोनों से, ए और बी आपस में थोड़ा क्या होगा, दूरी होगा। क्यों? इधर सीखो। जब आप जानते हो, जब अट्रैक्शन ज्यादा होता है तो साइज क्या होता है, कम, तो वॉल्यूम भी कम। अगर दी अट्रैक्शन कम है ए और बी का, तो साइज क्या होगा, ज्यादा, वॉल्यूम भी ज्यादा। स्वाभाविक है, अगर दी अट्रैक्शन बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, और अट्रैक्शन घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, जैसा कि आप बहुत बार पढ़ चुके हैं। क्लियर दैट? किसी भी मैटर के द्वारा जो स्पेस ऑक्युपाई होता है उसे हम वॉल्यूम कहते हैं। ऑक्युपाई द स्पेस बाय मैटर इज कॉल्ड वॉल्यूम। अगर दी ए और बी के बीच अट्रैक्शन कम है, इसका मतलब क्या है? अगर दी ए और बी के बीच अट्रैक्शन कम है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उसका साइज क्या होगा, ज्यादा, वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा। स्वाभाविक है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम ज्यादा होगा। क्लियर है? तो डेल वी मिक्सचर ग्रेटर देन जीरो, दैट इज वॉल्यूम इंक्रीजेज आफ्टर डिसोल्यूशन। मान लो सॉल्यूट का वॉल्यूम 30 ml है और सॉल्वेंट का वॉल्यूम 50 ml है, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम 80 से थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा। क्यों? इंटरेक्शन क्या है, सॉल्यूट सॉल्वेंट का कम है, इंटरेक्शन कम होगा तो साइज बढ़ेगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा। पढ़े? क्लियर? दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट लेस देन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ज्यादा होगा, किससे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। क्योंकि सॉल्यूशन में जो पार्टिकल के बीच अट्रैक्शन है वो क्या है, कम है। अट्रैक्शन कमेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। पॉइंट नंबर ए, डेल एस मिक्सचर ग्रेटर देन जीरो। हम पिछले क्लास में आपको समझा चुके हैं। डेल एस को हम कहते हैं एंट्रोपी। एंट्रोपी होता है रैंडमनेस डिसऑर्डर ऑफ पार्टिकल्स। आप ही बताइए कि अगर दी सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलेगा, सॉल्यूशन बनाएगा, तो सॉल्यूट में पार्टिकल सिस्मेटिक वे में अरेंज था, रैंडमनेस डिसऑर्डर कम था। सॉल्वेंट में पार्टिकल सिस्मेटिक वे में अरेंज था, रैंडमनेस डिसऑर्डर कम था। लेकिन जैसे सॉल्यूशन सॉल्यूट सॉल्वेंट मिलके बना, पार्टिकल थोड़ा सा डिसऑर्डर में हो गया, डिसऑर्डर में हुआ, रैंडमनेस बढ़ा तो एंट्रोपी भी बढ़ा, तो डेल एस ग्रेटर देन जीरो। लेकिन एक और ट्रिक है मेरे पास, तो समझो।
स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के बारे में मैंने पिछले क्लास आपको बताया था। वैसा प्रोसेस जो इटसेल्फ कंप्लीट हो उसे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हम कहते हैं। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब मिलाते हो सोल्यूशन बन जाता है, उसमें कुछ लगता है क्या? कुछ नहीं लगता है। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट के लिए सोल्यूशन बन गया, दैट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए छोटे एंट्रोपी पॉजिटिव होता है, यानी डेल लेस ग्रेटर देन 0। समझ गए? और अगर दी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो डेल लेस ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि एंट्रोपी इज द पॉजिटिव और गिव्स फ्री एनर्जी डेल जी, गिव्स फ्री एनर्जी इज द नेगेटिव, यानी डेल जी मिक्सचर लेस देन 0। समझ में आ गया छोटू? क्लियर दैट? तो आप इसको लिखिए, फिर हम लोग इस पे ग्राफ प्लॉट करेंगे और एग्जांपल लेंगे। क्लियर दैट? लिखा है। आइए अब हम लोग छोटो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ पे ग्राफ प्लॉट कर लें। तो सबसे पहले आप राउल्स लॉ का ग्राफ बनाइए। जैसा कि आपने पढ़ा, हम लोगों ने दो एक्सिस लिया, एक्स एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे मैंने मोल फ्रैक्शन को लिया, वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर। यहां पे मैंने एक्स ए बराबर 1 तो एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा? 0। चलिए एक बार राउल्स लॉ का ग्राफ एक बार और रिवीजन हो जाए आपके लिए। एक्स ए बराबर 1 तो एक्स बी 0, क्योंकि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन इक्वल टू द 1। तो यहां एक्स ए क्या हो जाएगा आपका? 0, तो एक्स बी बराबर 1। तो यहां पे हम लोगों को मिलेगा पी नॉट ए, और यहां पे हम लोगों को मिलेगा पी नॉट बी। मान लो बी जो है आपका सॉल्वेंट है और उसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, तो राउल्स लॉ का ग्राफ जो होगा कुछ इस प्रकार होगा। ये स्ट्रेट लाइन जाएगा, ये भी आपका स्ट्रेट लाइन जाएगा, और ये भी आपका स्ट्रेट लाइन जाएगा। क्लियर है? समझ गए छोटू? यहां पे एक्स ए के लिए हमको पी नॉट ए और एक्स बी के लिए हमको पी नॉट बी। अब बताओ छोटे, ये तो राउल्स लॉ का ग्राफ है, लेकिन मुझे बताना है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। तो ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोगों ने देखा था कि पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स ए और पी बी बराबर पी नॉट बी एक्स बी। द पी टोटल इक्वल टू द पी ए प्लस पी बी बराबर पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अगर दी मिलता है तो ये राउल्स लॉ को obey करेगा, आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। अब बराबर नहीं मिलेगा तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। तो या तो ज्यादा होगा या तो कम होगा। अगर दी पी ए ज्यादा होगा, पी बी ज्यादा होगा, पी टोटल ज्यादा होगा, इस कंडीशन में पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, तो ये जो ग्राफ मिलेगा हमको थोड़ा वेपर प्रेशर का ऊपर से मिलेगा। वेपर प्रेशर यहां भी हमको थोड़ा ऊपर से मिलेगा, ये भी हम लोगों का ऊपर से मिलेगा। क्लियर है? क्योंकि यहां पर पी टोटल जो है ज्यादा है किससे? पी ए प्लस पी बी से, या कह सकते हो पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी से। इसलिए ऊपर से मिलेगा, क्यों? ग्राफ ऊपर से इसलिए मिलेगा, हम लोगों को वेपर प्रेशर क्या है? ज्यादा है। क्लियर है? इसका वेपर प्रेशर क्या आएगा? ज्यादा होगा, ऊपर से मिलेगा हमको। तो यहां पर जो है आपका ये पीबी ग्रेटर देन पी नॉट बी एक्स बी, यहां भी आपको वेपर प्रेशर ज्यादा मिलेगा, ऊपर से जाएगा। यहां भी क्या होगा? पी ए ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए। समझ गए छोटू? तो ये पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ का ग्राफ है। क्लियर है? पॉइंट नोटेड। अब हम कुछ एग्जाम्पल की बात करेंगे कि आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल वह एग्जाम्पल हुआ था जिसमें कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों सेम नेचर का था, यानी कि
दोनों सेम ग्रुप का था, यानी कि दोनों सेम फैमिली का था। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल कुछ इस प्रकार मिला था कि सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों डिफरेंट नेचर का था, डिफरेंट फैमिली का था। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो प्रकार का होगा, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ और नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। तो उसमें भी सॉल्यूट सॉल्वेंट जो होंगे वो डिफरेंट ग्रुप के होंगे, ये तो क्लियर है। लेकिन कब वह पॉजिटिव डेविएशन को शो करेंगे और कब वह नेगेटिव डेविएशन को शो करेंगे, ये रिमार्केबल बात है। अभी आपने पढ़ा कि सॉल्यूट और सॉल्यूट के बीच जो अट्रैक्शन है, सॉल्यूट और सॉल्यूट के बीच जो अट्रैक्शन है, सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के बीच जो अट्रैक्शन है, उससे कम अट्रैक्शन होगा किसके बीच, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच। यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला दिया जाए, जो सॉल्यूशन बने उसमें अट्रैक्शन क्या हो जाए, कमजोर हो जाए, अट्रैक्शन क्या मिले, कम मिले। ये तभी संभव है जब ज्यादा पोलर कंपोनेंट में लेस पोलर कंपोनेंट को डिसॉल्व कर दो। जैसे कि वाटर आपका ज्यादा पोलर है, इथेनॉल आपका कम पोलर है। तो जैसे ज्यादा पोलर में कम पोलर को आप डिसॉल्व करोगे तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वो सॉल्यूशन जो है पॉजिटिव डेविएशन को शो करेगा, अट्रैक्शन जैसे कम होगा वेपर प्रेशर ज्यादा मिलेगा। तो वाटर प्लस इथेनॉल, एसीटोन ज्यादा पोलर है, CH2 लगभग नॉन पोलर कहलाता है। यानी ज्यादा पोलर में जब कम पोलर को कंपोनेंट को हम डिसॉल्व करेंगे, उस कंडीशन में हमको क्या होगा, अट्रैक्शन कम मिलेगा और वेपर प्रेशर क्या होगा वहां पे, ज्यादा होगा। क्लियर है, समझ गए छोटू, पॉइंट नोटेड। तो आप इसे लिख लीजिए, अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। अब छोटे हम लोग डिस्कस करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है वह दो प्रकार का डेविएशन शो करता है। पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। तो एक बात आपको एकदम ध्यान में रखना है कि जब आपसे पूछा जाए कौन ऐसा सॉल्यूशन है जो पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ को शो करेगा, तो बोलना नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आप ये भी कहना कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ और नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। तो टॉपिक है आपका नंबर बी, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। पॉजिटिव डेविएशन हम लोग बहुत बारीकी से डिस्कस कर चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं। तो ट्रिक है, जो पॉजिटिव में आप पढ़े हो ना उसका उल्टा कर देना, केवल डेल जी और डेल एस को छोड़ करके। समझ गया, समझ गए बाबू। आइए तो फर्स्ट पॉइंट की हम बात करें, इन दिस सॉल्यूशन ए बी इंटरेक्शन, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच जो इंटरेक्शन होगा इज स्ट्रॉन्गर देन ए इंटरेक्शन एंड बी बी इंटरेक्शन। जैसा कि हम लोग ये जानते हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच जो इंटरेक्शन है, अगर वह स्ट्रॉन्गर है किससे, सॉल्यूट और सॉल्यूट के बीच के इंटरेक्शन से और सॉल्वेंट के बीच के इंटरेक्शन से, तब वह सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन कहलाएगा, नॉन आइडियल कहलाएगा। लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन तो दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ और नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। तो यह किस कैटेगरी में आएगा, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। ऐसा क्यों सर, इधर आओ। अभी आप पढ़े हो ना बाबू कि सॉल्यूट और सॉल्यूट के बीच जो अट्रैक्शन होगा, सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के बीच जो अट्रैक्शन होगा, अगर वह बराबर होगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच के अट्रैक्शन का, तो आइडियल हुआ, यानी आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। अब बराबर नहीं है तो वह नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। तो बराबर नहीं है तो या तो ज्यादा या तो कम। अगर दी सॉल्यूट और सॉल्यूट के बीच जो अट्रैक्शन है, सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के बीच जो अट्रैक्शन है, अगर दी वो ज्यादा है किससे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच के अट्रैक्शन से, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा वो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ कहलाएगा। लेकिन अगर दी सॉल्यूट और सॉल्यूट के बीच जो अट्रैक्शन है, सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के बीच जो अट्रैक्शन है, वह
कम है किससे? सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच के अट्रैक्शन से। यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच जो अट्रैक्शन है वो अधिक है किससे? सॉल्यूट और सॉल्यूट के बीच के अट्रैक्शन से, और सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के बीच के अट्रैक्शन से। मेरे बताओ बच्चे, अगर दी सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच का अट्रैक्शन ज्यादा है, अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो उसका वेपर प्रेशर कमेगा। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा उसका वेपर प्रेशर कम होगा। ठीक है, सुनो, बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर। क्यों? सॉलिड का बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड से ज्यादा होगा, लेकिन हम जानते हैं लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा, सॉलिड का कम। तो आप क्या समझे? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, वेपर प्रेशर कमेगा। तो अगर ए और बी के बीच का इंटरेक्शन अधिक है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर कम होगा। छोटे सरकार, इन दिस सॉल्यूशन ए बी इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर देन ए इंटरेक्शन एंड बी बी इंटरेक्शन, यानी ए और बी का इंटरेक्शन ज्यादा, द बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, वेपर प्रेशर कम। इस वजह से आप कह सकते हो PA लेस देन P नॉट A XA एंड PB लेस देन P नॉट B XB। इसलिए P टोटल लेस देन P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। क्यों? क्योंकि टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कम हो जाएगा, क्योंकि यहां पे इंटरेक्शन सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच ज्यादा है। किससे? सॉल्यूट और सॉल्यूट से, सॉल्वेंट और सॉल्वेंट से। पॉइंट नंबर C, डेल एच मिक्सचर लेस देन 0। यस, इधर आओ। सॉल्यूट और सॉल्यूट को आपने तोड़ा, सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के बॉन्ड को आपने ब्रेक किया तो हीट लगा, और सॉल्यूट सॉल्वेंट मिलके जब सॉल्यूशन बनाया उस कंडीशन में इंटरेक्शन बढ़ा तो हीट ज्यादा रिलीज हुआ। यानी कि एब्जॉर्ब से रिलीज क्या हो गया? ज्यादा। अगर दी एब्जॉर्ब से रिलीज ज्यादा हो गया तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक कहलाएगा बाबू। इंथैल्पी नेगेटिव, यानी डेल एच लेस देन 0। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्यूट के बीच जो अट्रैक्शन था, सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के बीच जो अट्रैक्शन था वह सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच के अट्रैक्शन से कम था। यानी कि एब्जॉर्ब कम हुआ, तोड़ने में कम हीट लगा, और रिलीज ज्यादा हो गया हीट। क्यों? क्योंकि ए और बी के बीच इंटरेक्शन क्या है? ज्यादा है। अगर हीट रिलीज ज्यादा हुआ तो प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, डेल एच इन चेन इंथैल्पी शुड बी नेगेटिव यानी लेस देन 0। दैट इज एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन तो आप जानते हैं, डिसोल्यूशन वह प्रोसेस कहलाता है जब सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिलाते हैं सॉल्यूशन बनता है, दैट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। समझ गए छोटू? डिसोल्यूशन को तो आप बारीकी से समझते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। दैट इज हीट इज इवॉल्व, डेल भी मिक्सचर लेस देन 0। यस, आप ही बताओ, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच अट्रैक्शन बढ़ेगा तो वॉल्यूम कमेगा। इसका मतलब यह है कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम कम है और सॉल्यूट सॉल्वेंट का वॉल्यूम ज्यादा है, तो कम में से ज्यादा घटेगा तो निगेटिव आएगा। क्लियर है? तो डेल भी मिक्सचर लेस देन 0 यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेड ड्यूरिंग डिसोल्यूशन। यस, वॉल्यूम डिक्रीजेड ड्यूरिंग डिसोल्यूशन। आप कह सकते हो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट ग्रेटर है किससे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से। लेकिन ये दोनों में कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हो सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिलाते सॉल्यूशन बनता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो डेल एच यानी एंट्रोपी पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, गिव्स फ्री एनर्जी नेगेटिव। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल एच पॉजिटिव होता है चेंज एंट्रोपी, और चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी क्या होता है? नेगेटिव। समझ गए बाबू? आप इसको लिख लीजिए, हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे फिर एग्जांपल डिस्कस करेंगे। तो आइए छोटू, अब हम लोग निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ पे ग्राफ प्लॉट कर लें। तो निगेटिव डेविएशन कोई भी सॉल्यूशन कब शो करेगा? जब वो नॉन आइडियल होगा, और उसमें भी कंडीशन है कि जब सॉल्यूट और सॉल्यूट के बीच जो अट्रैक्शन है और सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच जो अट्रैक्शन है वो कम हो किससे? सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच के अट्रैक्शन से। यानी कि सॉल्यूट सॉल्वेंट का अट्रैक्शन ज्यादा होगा किससे? सॉल्यूट और सॉल्यूट के अट्रैक्शन से, और सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के अट्रैक्शन से। अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट का अट्रैक्शन ज्यादा है तो वेपर प्रेशर क्या होगा? कम।
तो P टोटल लेस देन P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी, या आप कह सकते हो PA लेस देन P नॉट ए एक्स ए और PB लेस देन P नॉट बी एक्स बी। क्लियर है? तो आइए सबसे पहले आप राउल्ट्स लॉ का ग्राफ प्लॉट कीजिए, उसी में हम लोग नेगेटिव डेविएशन खा देंगे। आइए आप ले लीजिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम लोग मोल फ्रैक्शन को लेते हैं, वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर। यहां एक्स से बराबर 1 तो एक्स भी बराबर 0, आप बारीकी समझते हो। तो यहां पे एक्स से क्या हो जाएगा 0, तो एक्स भी बराबर 1। तो यहां पे हम लोगों को मिलेगा P नॉट ए, यहां पे हम लोगों को मिलेगा P नॉट बी। मान लो बी ज्यादा वोलेटाइल थोड़ा ऊपर मिलेगा, तो यह स्ट्रेट लाइन होगा आपका। पहले हम राउल्ट्स लॉ ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। ये किसका ग्राफ है? आइडियल सॉल्यूशन का, राउल्ट्स लॉ का। लेकिन जब नेगेटिव डेविएशन है तो P टोटल जो है लेस देन है P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी से। तो ये यानी कि P टोटल का जो वेपर प्रेशर मिलेगा हम लोगों के लिए नेगेटिव डेविएशन के लिए, वो कम मिलेगा किससे? राउल्ट्स लॉ से, तो नीचे से जाएगा। PA कम मिलेगा किससे? राउल्ट्स लॉ से, नीचे से जाएगा। PB कम मिलेगा किससे? राउल्ट्स लॉ से, नीचे से जाएगा। समझ गए? तो यहां पे कह सकते हो कि P टोटल लेस देन PA प्लस PB, या लिख सकते हो P टोटल लेस देन P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी, और PB लेस देन P नॉट बी एक्स बी। यहां कह सकते हो PA लेस देन P नॉट ए एक्स सी। अब हम एग्जाम्पल की बात करेंगे छोटे। निगेटिव डेविएशन कोई भी सॉल्यूशन कब शो करेगा? जैसा कि हम लोगों ने अभी पढ़ा कि निगेटिव डेविएशन शो कब करेगा? जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट का अट्रैक्शन ज्यादा होगा। किससे? सॉल्यूट और सॉल्यूट के अट्रैक्शन से, और सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के अट्रैक्शन से। अट्रैक्शन ज्यादा है, इसका मतलब हम लोगों को यह सोचना होगा कि दो ऐसा कंपोनेंट को लेंगे, क्योंकि हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले ही आपको समझा दिया था पिछले क्लास में। हम लोग दो ऐसा कंपोनेंट को लेंगे कि जब वह कंपोनेंट आपस में मिलेगा, अपने आपस में मिलेगा, चाहे वो सोल्यूट सोल्यूट मिले, सॉल्वेंट सॉल्वेंट मिले, उसके बीच जो इंटरेक्शन होगा और सोल्यूट सॉल्वेंट के बीच जो इंटरेक्शन होगा वो ज्यादा हो, यानी कि वह जब फाइनल सॉल्यूशन बन के तैयार हो तो उसमें इंटरेक्शन क्या मिले? हमको मजबूत मिले, ज्यादा मिले। ये तभी संभव है जब सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों मिलके हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर दे। जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन करेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, वेपर प्रेशर कमेगा, और जैसे वेपर प्रेशर कमेगा नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। क्लियर है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में तो आप जानते हैं बाबू, एक बार और मैं बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा। ग्राफ तो आप प्लॉट कर लिए हैं, लिख लीजिए, लिखा गया आपका, मिटाते हैं इसको। हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच बनता है, जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। हाइड्रोजन बॉन्ड को डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड कहलाता है, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच बनता है। HF एक मॉलिक्यूल है, यहां पे सिंगल बॉन्ड है, कोवालेंट बॉन्ड है। HF मॉलिक्यूल है, सिंगल बॉन्ड है, कोवालेंट बॉन्ड है। यहां पे फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड बना ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड बना हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच बॉन्ड है, इंटरमॉलिक्यूलर कहलाएगा। उसमें मॉलिक्यूल के एटम के बीच जो बॉन्ड बनेगा उसमें देखना हाइड्रोजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच बनेगा। क्लियर है? तो पहला एग्जांपल मैंने लिया एसीटोन और क्लोरोफॉर्म। एसीटोन क्लोरोफॉर्म,
यहां पे क्लोरीन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये भी क्लोरीन कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये भी क्लोरीन कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा, क्लोरीन पे माइनस माइनस माइनस, बड़का प्लस आएगा, ज्यादा प्लस आएगा। तो ज्यादा प्लस आएगा तो कार्बन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचना स्टार्ट करेगा, हाइड्रोजन फटाफट किससे जुड़ जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन से। किस बॉन्ड के द्वारा, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। इंटरेक्शन क्या होगा, बढ़ेगा, इंटरेक्शन बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, वेपर प्रेशर कमेगा, कौन सा डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। सेकंड एग्जांपल समझ लो, वाटर और नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड HNO3, जब वाटर अकेले था तो आपस में बॉन्ड बनाया था, लेकिन जब वह आ गया दूसरे कंपाउंड के साथ, ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, 5 1 6, 2 8 1 9, 1 प्लस 4 8 ऑक्टेट कंप्लीट, और इसका 6 माइनस 7 1 8 ऑक्टेट कंप्लीट। अब यहां पे ध्यान देना है कि हाइड्रोजन वैसा एलिमेंट के साथ जुटना चाहेगा कि जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, साथ साथ उस पे माइनस चार्ज हो, माइनस चार्ज वाला ज्यादा अट्रैक्ट करता है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन की अट्रैक्शन बढ़ा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, वेपर प्रेशर कमेगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन का कौन सा डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। तीसरा देख लीजिए आप, फिनॉल और एनिलीन। ये फिनॉल है आपका, ये आपका एनिलीन है छोटे। यहां पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन कौन सा बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरेक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर दैट, समझ गए। तो ये था आपका पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। अब हम लोग पढ़ेंगे एजियोट्रॉप्स, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्लियर दैट बाबू, इसको लिख लीजिए। तो आइए बाबू, अब हम लोग वेरी स्मार्ट टॉपिक एजियोट्रॉप डिस्कस करेंगे, जो कि 12th बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने 12th मेंशन कर दिया। मैंने आपसे कहा था जो जो टॉपिक से 12th बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना व्यक्त होगी उसमें हम 12th मेंशन कर देंगे। एक बात ध्यान देना है आपको कि एजियोट्रॉप्स जो है नॉन आइडियल सॉल्यूशन से रिलेटेड है, यानी एजियोट्रॉप्स की बात तभी होगी जब नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात होगी। क्लियर दैट। तो आइए सबसे पहले हम लोग ये समझे एजियोट्रॉप्स है क्या। मैंने एक कंटेनर लिया, इसमें मैंने 2 लिक्विड लिया बाबू, ध्यान दीजिएगा। वो लिक्विड है आपका A एंड B, दोनों लिक्विड आपका वोलेटाइल है, यानी दोनों लिक्विड आपका वेपर में चेंज कर रहा है। A को मान लो सॉल्यूट और B को मान लो सॉल्वेंट। क्लियर है। मैंने माना छोटे A का जो बॉइलिंग पॉइंट है 60 डिग्री सेल्सियस है, अब B का जो बॉइलिंग पॉइंट है 80 डिग्री सेल्सियस है। क्लियर। अब मैंने माना कि A जो लिक्विड फेज में है वह कंपोजिशन में 40% है, अब B जो लिक्विड फेज में है वह कंपोजिशन में 60% है। क्लियर। जब आप इसको हीट करोगे तो क्या होगा बताओ, 10 डिग्री सेल्सियस, 20, 30, 40, 50, जैसे 60 पहुंचेगा बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा।
इसका जैसे 80 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वेपर में, वेपर बन गया। तो वेपर में भी अगर ए का कंपोजिशन 40% हो और बी का कंपोजिशन वेपर में 60% हो बाबू, तब समझना ये एक्जोट्रॉपिक मिक्सचर है, एक्जोट्रॉप्स है। यानी कि वैसा मिक्सचर, वैसा सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट्स हो, दोनों लिक्विड हो और दोनों वोलेटाइल हो, तो लिक्विड फेज में जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कंपोजिशन होगा वही कंपोजिशन वेपर फेज में भी यदि प्राप्त हुआ तो वह मिक्सचर एक्जोट्रॉपिक मिक्सचर कहलाएगा और वह सॉल्यूशन एक्जोट्रॉप्स कहलाएगा। अभी सॉल्यूट का बॉइलिंग पॉइंट 60 डिग्री सेल्सियस है, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन जब ये मिक्स हो जाएंगे, जब मिक्सचर बन जाएंगे, उस कंडीशन में उनका ये बॉइलिंग पॉइंट नहीं रहेगा, एक अलग बॉइलिंग पॉइंट आएगा, लेकिन वो जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा उसका वैल्यू कांस्टेंट होगा बाबू। क्लियर है, समझ गए? जब दोनों मिक्स होंगे तो एक अलग बॉइलिंग पॉइंट आएगा, लेकिन उसका वैल्यू क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा बाबू। पॉइंट नोटेड, समझ गए? तो आइए डिफिनेशन। एक्जोट्रॉप्स, एक्जोट्रॉप्स आर बाइनरी लिक्विड मिक्सचर। मैंने कहा ए और बी दो कंपोनेंट है बाइनरी सॉल्यूशन, दोनों लिक्विड, बाइनरी लिक्विड मिक्सचर्स। एक्जोट्रॉप्स आर बाइनरी लिक्विड मिक्सचर्स हैविंग द सेम कंपोजिशन in liquid phase, liquid and vapor phase, vapor and boils at a constant temperature. Point noted, समझ गया? जब दोनों मिलेंगे तो उसका ये बॉइलिंग पॉइंट 60-80 नहीं रहेगा, एक फिक्स बॉइलिंग पॉइंट आएगा, लेकिन वैल्यू क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। समझ गए बाबू? क्लियर है? टॉपिक मिक्सचर समझ गए? कोई दिक्कत नहीं? अच्छा समझ गए आप? कंपोनेंट्स for exotrophs cannot be separated by fractional distillation। यानी कि जब दो कंपोनेंट को आप मिलाओगे और लिक्विड में जो उसका कंपोजिशन है वही कंपोजिशन यदि वेपर में भी मिला तो एक्जोट्रॉप्स कहलाएगा, एक्जोट्रॉपिक मिक्सचर कहलाएगा। जब दोनों मिल जाएगा बाबू तो उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वर्ड कब यूज होता है? मान लो इसका बॉइलिंग पॉइंट 60 डिग्री सेल्सियस है, इसका 80 डिग्री सेल्सियस, दोनों को मिला दिए तो सेपरेट कैसे करें? हीट करो तो 60 डिग्री सेल्सियस पे ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बच जाएगा। नहीं, हीट के द्वारा आपने दोनों को क्या किया? सेपरेट कर दिया। दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। नहीं समझे? भी समझो। इसका बॉइलिंग पॉइंट मैंने माना 60 डिग्री, इसका 80 डिग्री, हीट करो 60 डिग्री पर ए वेपर बन जाएगा, बी आपका बचा रहेगा कंटेनर में, तो दोनों अलग हो गया, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो जब दो लिक्विड मिल जाएगा, अगर उसका लिक्विड फेज में जो कंपोजिशन है और वेपर फेज में जो कंपोजिशन है सेम है, जो ट्रॉपिक मिक्सचर कहलाएगा, जो ट्रॉप्स कहलाएगा। तो जब मिल जाएगा बाबू तो आप ए और बी को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा हीट करके आप अलग नहीं कर सकते हो। मैंने लिखा कंपोनेंट्स फॉर एक्जोट्रॉप्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्जोट्रॉप्स। मैंने क्या बोला? जब भी एक्जोट्रॉप की बात आएगी, नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात आएगी, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ और नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। एक्जोट्रॉप्स भी दो प्रकार का होगा, मिनिमम बॉइलिंग एक्जोट्रॉप्स और मैक्सिमम बॉइलिंग एक्जोट्रॉप्स। क्लियर है?
तो मिनिमम बॉइलिंग आइसोट्रॉप्स और मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोट्रॉप्स वाली क्या बात है, सारा अभी हम डिस्कस करेंगे। आप टेंशन नहीं लीजिए, इसको लिखिए, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे मिनिमम बॉइलिंग आइसोट्रॉप्स एंड मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोट्रॉप्स। क्लियर है, लिखा जाए। तो छोटे, मैंने आपसे कहा कि एक्सोट्रॉप्स जो है वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन से रिलेटेड है, यानी एक्सोट्रॉप्स की बात तभी होगी जब नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात होगी। तभी हम लोगों ने ये देखा कि एक्सोट्रॉप्स दो प्रकार का होता है, मिनिमम बॉइलिंग एक्सोट्रॉप्स एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एक्सोट्रॉप। तो अगर दी नॉन आइडियल सॉल्यूशन की जब बात होगी, एक्सोट्रॉप की बात होगी, इसका मतलब यह है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन अगर दो प्रकार का है, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ एंड पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, तो एक्सोट्रॉप भी दो प्रकार का होगा, मिनिमम बॉइलिंग एक्सोट्रॉप्स एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एक्सोट्रॉप्स। तो पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा, वैसा नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो कि पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ को ओबे करेगा, वह कहलाएगा मिनिमम बॉइलिंग एक्सोट्रॉप्स। बोलो काहे, क्यों भाई? अगर दी पॉजिटिव डेविएशन की बात होगी तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ज्यादा होगा, किससे? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट प्लस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट से। अगर दी वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट कमेगा, क्यों? वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट। तब पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ की बात कब होती है? जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच जो इंटरेक्शन है, अगर वो इंटरेक्शन कम है तो बॉइलिंग पॉइंट कम, वेपर प्रेशर ज्यादा। इसलिए जब भी मिनिमम बॉइलिंग एक्सोट्रॉप्स की बात होगी तो समझना पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। आइए छोटे, इट इज फॉर्म, पहला पॉइंट को देखो, इट इज फॉर्म बाय नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जैसा कि मैंने कहा आपसे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। क्लियर दैट? यानी कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है एक्सोट्रॉप्स के बात होगा, जब नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात होगा तो इट इज फॉर्म बाय कौन? एक्सोट्रॉप्स। नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसके द्वारा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन के द्वारा शोइंग लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। कौन सा नॉन आइडियल सॉल्यूशन? जो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। सेकेंड पॉइंट, इट इज मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड पढ़े whose boiling point is less than either of two pure component। यानी कि ए और बी मिलाकर के आप जो ट्रॉप्स बनाए हैं, तो ए का जो बॉइलिंग पॉइंट है और बी का जो बॉइलिंग पॉइंट है, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम बॉइलिंग पॉइंट होगा किसका? जब ए और बी दोनों मिल जाएगा। मैंने कहा इट इज मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स whose boiling point is less than either of two pure component। यानी ए और बी जो लिक्विड मिक्सचर सॉल्यूशन बनेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ए और बी दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम होगा, इसलिए कहा जाएगा मिनिमम बॉइलिंग एक्सोट्रॉप्स। इसको आप ध्यान दीजिएगा खास करके। पॉइंट नंबर फर्स्ट आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे पकड़ाएगा, डबल टिक मारे हैं। अब पॉइंट नंबर सेकंड में हम सिंगल टिक मारे हैं। क्लियर है, समझ गए? एग्जांपल, इथेनॉल एंड वाटर मिक्सचर 95.6% वेट बाय वेट इथेनॉल, यानी कि अगर ये 100% वेट है इसमें कि 95.6% इथेनॉल का वेट है, तो आपका 4.4% जो होगा वो वाटर का वेट होगा। क्लियर है? अगर इसका ग्राफ प्लॉट करें किस प्रकार होगा, आप सबसे पहले राउल्स लॉ का ग्राफ प्लॉट कर लीजिए। वेपर प्रेशर, मोल फ्रैक्शन, इसको आप लिख लीजिए बाबू, लिख लिए? यहां जगह नहीं मिल रहा, यहां देखते हैं।
देखते हैं एडजस्ट करके। दिखाई नहीं देगा तो सुन करके लिख लेना बोर्ड पर से, ठीक है। वेपर प्रेशर वर्सेज मोल फ्रैक्शन, एक्स ए बराबर 1 तो एक्स बी बराबर हो जाएगा छोटे 0। यहां अगर दे एक्स ए बराबर 0 तो एक्स बी बराबर 1, तो यहां पे हमको मिलेगा पी नॉट ए, जैसा कि आप जानते हैं। यहां मिलेगा पी नॉट बी, मान लो बी ज्यादा वोलाटाइल है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन होता है ये टोटल वेपर प्रेशर किसका, सॉल्यूशन का, किसके लिए, राउल्ट्स लॉ के लिए। लार्ज पॉजिटिव डेविएशन तो क्या होगा, ये ज्यादा होगा वेपर प्रेशर। यहां पे लग रहा है कि मैक्सिमम आपका वेपर प्रेशर है, तो हमको एजोट्रॉप्स कहां मिलेगा, यहां मिलेगा इस पोजीशन पे, ठीक है। समझ गए छोटू, आप इसे लिख लीजिए, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स। अब छोटू हम लोग डिस्कस करेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, वह नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो कि लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ ओबे करेगा, वह हमारा कहलाएगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। पहली बात हम समझा चुके हैं आपको कि जब नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात होगी तभी एजियोट्रॉप्स की बात होगी। नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ और नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो एजियोट्रॉप भी दो प्रकार का होगा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप जो कि हम लोग बारीकी से समझ चुके हैं, और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप जो कि भी हम लोगों को समझना है। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन की जब बात होगी, एजियोट्रॉप्स की बात होगी, वह नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ शो करेगा, वह मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स कहलाएगा। तो नेगेटिव डेविएशन कब शो करता है, जब सॉल्यूट और सॉल्यूट के बीच जो इंटरेक्शन होगा, सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के बीच जो इंटरेक्शन होगा, वह इंटरेक्शन कम होगा, किससे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच के इंटरेक्शन से। यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच इंटरेक्शन क्या होगा, ज्यादा, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, इसलिए इट्स कॉल्ड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। अगर इस सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, वेपर प्रेशर कम, समझ गए। अगर वेपर प्रेशर कम है फाइनल सॉल्यूशन का, तो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ की बात होगी, अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि इंटरेक्शन ही ज्यादा, सो इट इज कॉल्ड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। फर्स्ट पॉइंट, इट इज फॉर्म्ड बाय नॉन आइडियल सॉल्यूशन, यस, शोइंग लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। नेगेटिव डेविएशन हुआ, सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच इंटरेक्शन बढ़ा, अट्रैक्शन बढ़ा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ा, इट इज कॉल्ड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। इट इज मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स whose boiling point is more than either of two pure component। जैसा कि मैंने समझाया, ए और बी को आप मिला दो, मिक्सचर बन गया, सॉल्यूशन बन गया। ए का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा और बी का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, उससे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा किसका, जब ए और बी दोनों मिलकर सॉल्यूशन बनाएगा, यानी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा किससे, ए और बी के बॉइलिंग पॉइंट से। मैंने मेंशन किया, इट इज मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स whose boiling point is more than either of two pure components। Example, HNO3 and water mixture, 68% weight by weight HNO3। अगर इस 68% weight by weight HNO3 है, तो वाटर कितना परसेंट हो जाएगा, 100 में से घटा दो, समझ गए बाबू, कोई दिक्कत, 32% बचेगा, कितना बचेगा, 32% आपका वाटर। ग्राफ प्लॉट करते हैं। अभी हम लोगों ने
मिनिमम बॉइलिंग इलेक्ट्रॉप्स का ग्राफ प्लॉट किया था, तो ये मैक्सिमम का है, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, XA बराबर 1 XB बराबर 0, तो XA 0 XB 1, यहाँ पे XA 1 FP नॉट A मिलेगा, यहाँ पे XB 1 FP नॉट B मिलेगा। तो ये स्ट्रेट लाइन राउल्स लॉ का ग्राफ है। तो आप कह रहा है कि लार्ज नेगेटिव डेविएशन तो नीचे भी एकदम जाएगा, वेपर प्रेशर कम मिलेगा, किस राउल्स लॉ से, इस पॉइंट पे सबसे कम वेपर प्रेशर मिलेगा, तो वेपर प्रेशर इस पॉइंट पे सबसे कम, तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे जाएगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेपर प्रेशर। सो यहां पर हमको मिलेगा मैक्सिमम बॉइलिंग एट योर ट्रॉप। समझ गए छोटू? तो नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन पे क्वेश्चन, जो ट्रॉप्स पे क्वेश्चन, वेरी स्मार्ट टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज आप लोग पढ़ करके रखिएगा। आपको जो भी दिक्कत है व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरे साथ शेयर करें, हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। मन लगा के पढ़ें और मेरे साथ ऑनलाइन क्लास के द्वारा जुड़े रहें और मन लगा के पढ़ें। आपको जो भी दिक्कत है व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरे साथ शेयर करें। ओके, थैंक यू।